हमारे साथ एक बच्ची है, इन पर बताया जा रहा है इनका भी कुछ इनका भी कुछ आरोप है, इन पर भी कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया गया है। चलिए जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? बीना कुमार। बीना कुमारी, क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? मेरा हाथ बहुत कुछ हुआ है, हम नहीं जानते थे उसका बारे में कि लड़की भाग गई, वही मेरा नाम फंसा नहीं है कि तुम ही भगाई। हमको कुछ भी पता नहीं है इसका बारे में। तुम्हारे ऊपर केस किया है? हाँ, मेरा ऊपर केस किया और उसमें 5 लड़की है, वो लड़की सबका नाम नहीं दिया गया है, जिसका नाम सालू है, रूबन है, निशा है। कितने दिन पहले ये मामला हुई थी? ये 2024 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया? 7 महीना हो गया। हाँ, तो क्या मांग करना चाहती तुम सरकार से? हम अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई लड़की भाग जाए तो क्या इनका आरोप जो है इस पर लगा करके इनके ऊपर हमें FIR कर देंगे? और बताइए ये बच्ची है, ये नाबालिग है ये, और इनके ऊपर जो है FIR कर देते हैं कि मतलब ये ही भागाया, ये तो गलत है। ये कहाँ का नियम? लाठी खोज के दो, मैं कहाँ से लाठी खोज के देंगे? आप इनकी माँ हैं? माँ है, मेरे पेश में ला गया बोला कर, मेरे शादी है लड़कों को, मेरे मारपीट किया, पूरे माँ बेटी को मारा, गाली गलौज किया। रंडी भोसड़ी कहाँ पर से लड़की दो हमको। कौन किया गाली गलौज? नवीन सिंह सर, दरोगा। हाँ, मेरे पूरा मारपीट किया, मेरे बेटी को, मेरे घर में कोई मालिक नहीं था। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी? क्या नाम है? फुलेसर पास। हाँ। तो देखिए ये लोग, तो देखिए किस तरह से इन परिवार वालों को दरोगा के द्वारा जो है गाली गलौज किया जाता है। एक दरोगा का द्वारा इनको गाली गलौज किया जाता है और मारपीट भी किया जाता है, ये इनका आरोप है। CCTV कैमरा के पीछे। हाँ। क्या कुछ हुआ है आप बताइए पूरा विस्तार। हमने अपने टीम के साथ श्रमिक प्रकोष्ठ के, हम पार्टी के श्रमिक प्रकोष्ठ के बैनर तले पूरा टीम गठित करके, थाना खंड संख्या नरपतगंज का है 491/24। बीना कुमारी के मामला जब हमारे पास आया संज्ञान में तो हमने लिए और जांच किए, तो जांच में ये पाया गया कि लड़की प्रेम प्रसंग पहले से ही कर रहा था। वो अपने बहन के देवर माने फुआ के देवर से, मतलब दूसरे लड़के जी, तो जो फुआ के देवर से प्रेम कर रहा था, तो एक फंक्शन चल रहा था इनके बस्ती में, उन्हीं के घर में, वो लड़की के ही घर में, चचेरा के बाती जन्मदिन मनाया, वो सब होता है, वो मनाया जाता था। उसी में वो लड़की गलत धंधा करते हुए पकड़ा गया, वो प्रेम प्रसंग प्रेम के साथ। तो मारपीट हुआ, यहाँ तक कि काटने की बात हुआ, तो वो लड़की भाग गई, कपड़ा उपड़ा नंगे भागी। वो भागने के बाद सुबह होके गार्जियन जो है इन लोगों से, टोला में सबसे पूछा मेरा बेटी यहाँ आई, वो क्या है? तो नहीं, क्या बात हुआ? तो रात में देखिए ना गलत करते पकड़ा गया। हमरे मर्दवा बहुत मार मार लगे, वो अपना भाषा में, उसी भाषा में हम बोल रहे हैं, तो बहुत मार मारा है। तो भाग गई है लड़की, तो भाग गई है, नहीं मिल रही है। 3 दिन तक वहाँ खोज तलाश हुआ। वहाँ के एक माफिया दलाल कहा जाए, सत्यनारायण पासवान है, वो जो है इनको कहा, उनसे ये जमीन 2 कट्ठा खरीदा था, तो उनको जमीन पूरा के नहीं दिया, तो समाज पूरा बैठा। पंचायत के सरपंच आए, पंचायत में जब नापी हुआ अंचल अमीन से, तो उनमें निकला, कहा ये खाली कीजिए, खाली करवाया, उनको हमें हो गया, कहा तुमको आज हो कल हो हम फंसाएंगे किसी मैटर में, और ये बात सत्य हो गया, फंसा दिया। और क्या नाम है, अमीन सिंह जो है दरोगा, छोटा बाबू है वो, और नरपतगंज थाना अध्यक्ष, महिला पुलिस थाना अध्यक्ष, ये तीनों मिल के इन लोगों को उठा के थाना में लाए। लाने के बाद जिनका जितना के नाम दिया, सबका नाम सबको लाया, उन सबको छोड़ दिया। सवेरे भोरे लाया था, इनका बेटा का शादी भी था, लेकिन उठा के उस दिन ले आया। इन लोगों को जब ढेर शाम हुआ, तब थाना के पीछे CC कैमरा के पीछे लेके जाके अंधेरा में इस लड़की के बेरहमी बुरी तरह से मारता पीटता है, गाली गंदा अभद्र गाली गलौज करता है। थाना अध्यक्ष और जी, और नवीन सिंह, उसका वीडियो रिकॉर्डर है। वो कहाँ गया आपका भतीजा? लाइए अभी देते हैं। वीडियो है? वीडियो हाँ है वही नहीं, सर्वेश के पास साइड में चल रहे हैं, आप इस वीडियो को भी देखिएगा। हाँ, दिखाते हैं। उसके बाद कहता है भोंसरी वाली सबको छोड़ना नहीं है। उससे पहले इनको गया कहने कि देखो तुम्हारे ऊपर केस हुआ है, नवीन सिंह, और चौकीदार से भी कहवाया कि तुम्हारे ऊपर केस है, कुछ ले दे के
हम दो, हम नाम हटा देंगे। तो ये बोला कहते बाबू 50-60 हज़ार दे दो, सबों का नाम हम हटा देंगे और इसको अज्ञात कर देंगे। पैसा मांगा? हाँ, तो ये बोला कि हम गरीब भिखमंगा है, दिन कमाते हैं रात खाते हैं, हम कहाँ से देंगे, हमारे पास नहीं है, हमको जेल में बंद कीजिएगा तो कर दीजिए। उसी पर जो है इन लोगों को उठा के थाना पर ले गया और बुरी तरह से मारपीट किया, जिसका वीडियो रिकॉर्डर भी है। यहाँ तक बोला थाना अध्यक्ष बोले, यहाँ तक बोला कि इन लोगों पर मानव तस्करी का और ये लड़की मानव तस्करी का केस लगा। जी जी हाँ। से लगाओ, हम इसको जेल करेंगे, सजा दिलवाएंगे। उसी के 7 रोज के बाद, जो कौन महीना था, मार्च की फरवरी, वो उसी के कुछ महीना के बाद हमने मुकेश बाबू अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी से मिले, पूरा तहकीकात किए। उसके बाद हम जो है फोन करते हैं, जो नंबर पर इस लड़की पर परेशानी करता था उस नंबर पर, तो एगो कहता है कि हम जो है लुधियाना से बोल रहे हैं। तो कौन बोल रहे हैं? तो रंजीत पासवान बोल रहे हैं। तो वो लड़का क्या नाम था? सुभाष पासवान के भाई बोल रहे हैं। तो हम उनको झांका दिए कि हम मजदूर हैं, हमको बोले थे 10 गो मजदूर जो है हमको चाहिए, तो वही 5 गो हुआ है, ले जाइए ना। तो कहा कि ठीक है, आप यहाँ तो नहीं है सुभाष, दूसरे जगह है, हम भेजते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, यूपी तरफ से, कानपुर से वो आदमी उठाया फोन, कहता है हम कानपुर से बोल रहे हैं। हम कहिए ये नंबर तो सुभाष का है। वो सब उतना बात छोड़िए, अब क्या होना चाहिए सो बताइए। जांचों उपरांत सबूत दे रहे हैं, ये सबूत के तहत नरपतगंज थाना अध्यक्ष, महिला थाना अध्यक्ष पुलिस और नवीन सिंह आयोग है जो 491 के, उन पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जेल होना चाहिए, आजीवन सजा होना चाहिए, ताकि किसी गरीब के साथ इस तरह से अन्याय नहीं हो। से बिहार में जो है अभी जो है आपराधिक घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और ये सवाल जो है सरकार पर भी खड़ा होता है, क्योंकि पहले सरकार के द्वारा कहा जाता था कि पहले जंगल राज था, लेकिन जंगल राज तो अब देखने को मिल रहा है। और बताइए कि इस बेटी का क्या कसूर है कि इन पर मानव तस्करी का आरोप लगा दिया गया? इतना रंगदार थाना अध्यक्ष हमने नहीं देखा था कि इनके ऊपर मानव तस्करी का आरोप लगा दिया। कितनी बड़ी जुर्म है। और ऐसे थाना अध्यक्ष पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। और मैं डीएम साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो भ्रष्ट थाना अध्यक्ष है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।